आई वापस चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। कल फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था एनीवन? वेक्टर्स। आज सेकंड पार्ट करते हैं। तो पहले एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, छोटा ही है। आइए तो बच्चों, प्रोजेक्टाइल comes from the word project. Anyone? Any ideas what is project? Project, प्रोजेक्ट करना, थ्रो करना। A body is projected, कुछ ऐसे सुना होगा। So what is projectile? Anyone? Projectile is thrown body. जिस बॉडी को थ्रो किया गया है उसे हम प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, थ्रोन बॉडी के मोशन को समझना, अंडरस्टैंड करना, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। आई होप नाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आइए हमें कुछ केसेस देखने हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है फर्स्ट केस, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। देखो, ये आपके पास ग्राउंड है, आपने एक बॉडी को यहां से थ्रो किया, बॉडी यहां पे आई। देख सकते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग दोनों सेम प्लेन पे हैं, सेम लेवल पे हैं। अगर ऐसा जो ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेम लेवल पे है। इस टाइप का जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसे ऑब्लिक कहेंगे। जो मैक्सिमम फॉर्मूले तुमने प्रोजेक्टाइल के रट रखे हैं वो सिर्फ इसके होते हैं। दूसरा केस हमारा, ठीक है, ये वाला केस है, आपके पास एक हाइट है ग्राउंड से ऊपर, आपने यहां से एक बॉडी को लिया और थ्रो कर दिया, ठीक है। दिस टाइप का प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मिक्स्ड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। फिर थर्ड केस हमारे पास है, आपने एक हाइट से एक बॉडी को ऐसे थ्रो कर दिया, बॉडी ऐसे आके गिरी। तो बॉडी को कैसे थ्रो किया है, किस डायरेक्शन में? एनीवन? थोड़ा रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, बोलिए। हॉरिजॉन्टल। सो दिस वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओके, एंड फाइनली द फोर्थ वन, आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, आपने क्या किया, एक बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो कर दिया, या एक बॉडी को ऊपर से नीचे थ्रो कर दिया, ठीक है। सो लास्ट वाले जो हैं, दीज आर कॉल्ड इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल्स। नीट में इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल्स के क्वेश्चन मैंने नहीं देखे, ठीक है। एक क्वेश्चन था जिसे बच्चे इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल समझ पड़े थे, लेकिन वो क्वेश्चन ये था, एक बॉडी को ऐसे थ्रो कर रहे हैं और वो ऐसे वापस आ रही है। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है, वो अलोंग द इंक्लाइन मूव कर रहा है। तो ये चार टाइप के प्रोजेक्टाइल होते हैं, आपको चारों का आइडिया रहना चाहिए। मेंस में ये वाले आते रहते हैं, नीट में आ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। करें स्टार्ट। सो द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। आपको क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना होगा कि जिस लेवल से थ्रो किया वो उसी लेवल पे वापस आ रहा है या नहीं। अगर वो उस लेवल पे वापस आ गया तो हमारे पास क्या होगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होगा। कोई डाउट किसी को? आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई होप आपको फ्री फॉल याद हो। फ्री फॉल इज अ केस इन विच ओनली mg एक्ट्स ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर सिर्फ उसका वेट लगता है और कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए। तो आप देखें, आपके पास क्या है, एक प्रोजेक्टाइल है, आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, थ्रो करने के जस्ट बाद और लैंड करने से जस्ट पहले प्रोजेक्टाइल पे हमेशा कौन सी फोर्स होगी, mg। तो प्रोजेक्टाइल पे हमेशा फोर्स mg है, नेट फोर्स ma होता है, तो प्रोजेक्टाइल का हमेशा एक्सेलरेशन g रहेगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। एक चीज प्लीज थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, प्रोजेक्टाइल में y एक्सिस अलग होती है, बाकी केसेस में y एक्सिस अलग होती है। जैसे मैं कहूं ये आपके पास एक पार्क है, ठीक है, और पार्क में आपने यहाँ पे एक लैंप वगैरह लगा दी, देख लेना इस सेंस में। तो जनरली हम क्या करते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये वाली z एक्सिस ऐसे लेके चलते हैं। x और y एक्सिस जनरली हम ऑन द ग्राउंड, अलोंग द ग्राउंड लेके चलते हैं, z एक्सिस हमारी ऊपर होती है। लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्टाइल के केस में हम ऊपर आसमान की तरफ, ये क्लाउड्स हो गए, ये बर्ड्स हो गए, इस डायरेक्शन में y एक्सिस दिखा रहे हैं, इस डायरेक्शन में x एक्सिस दिखा रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में एक्सिस मेंशन्ड है तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग चलिए, या प्रोजेक्टाइल में हम ऐसे लेके चलते हैं।
अब वापस आइए, आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में जो है ये क्या है, g है। x एक्सिस में कोई फोर्स है? एनीवन? x एक्सिस में कोई फोर्स है? नहीं, x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, तो x एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ये बताता है वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। x एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है, तो व्हाट अबाउट वेलोसिटी? कांस्टेंट। x एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल्स में कंडीशन ऐड कर दी कि हवा चलने लग गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी, वो चार्ज है, तो केसेस बदल सकते हैं। एक नॉर्मल फ्री फॉल वाला प्रोजेक्टाइल ऐसे ही बिहेव करेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो लिखते रहना। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। हेल्प करवाओ। यू बीच का बंदर, ठीक है, ना एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे। तो कंपोनेंट लेने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एक्सिस कैसे बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिना सोचे समझे पता है एक्सिस ऐसे बनती है, लेकिन आगे के लिए रूल बता रहा हूं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, तो मैंने एक बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट कर दी, आपने एक्सिस ऐसे ली होंगी अगर आपको थोड़ा सा याद हो। तो अगर आप एक्सिस एक्सेलरेशन के अलोंग और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर ले लो तो आपके आंसर इजीली आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये एक सर्कुलर मोशन है, एक बॉडी यहाँ है, ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होता है, ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल होता है। इट्स ओके, चैप्टर के एंड में हो जाएगा। एक्सिस अगर मैं ऐसे बना दूं तो मेरे आंसर आ जाएंगे, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में आएंगे। तो एक्सिस हमेशा कैसे बेस्ट रहती हैं? अलोंग एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, ये वाली एक्सिस बेस्ट रहेंगी। तो इस चीज को थोड़ा सा देख लेना। तो एक्सेलरेशन हमारे पास इस डायरेक्शन में है, इसीलिए मैंने एक्सिस ऐसे बनाई। अब u बीच का बंदर हो गया, आप देख सकते हो u x और y दोनों एक्सिस पे नहीं है, क्या करेंगे? एनीवन? कंपोनेंट्स लेंगे। तो u का ये कंपोनेंट कितना होगा? u cos थीटा। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने इसे u cos थीटा रख दिया या ux रख दिया। ये कंपोनेंट uy या फिर u sin थीटा। मैं पिछले 2-3 पेपरों से देख रहा हूं, नीट में तो खासकर, कि वो एंगल्स चेंज कर रहे हैं। हमारी आदत है हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेने की, लेकिन आजकल वो वर्टिकल के साथ एंगल दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने थीटा इसकी जगह इसको बोल दिया तो कॉस और साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा मैं हमेशा यूएक्स यूवाई प्रेफर करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना प्लीज, कौन सी एक्सिस के साथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसके साथ दे रखे हैं। जनरली हम एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा लेंगे। कोई प्रॉब्लम? आइए वापस। ठीक है, इस फिगर का वो थोड़ी खराब हो गई थी, वापस आइए नई फिगर देखते हैं। तो अब आपने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया, तो यहाँ पे लॉन्च किया, इस पॉइंट पे यू स्पीड के हमने कंपोनेंट्स ले लिए। तो बच्चों अगर मैं पूछूं इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, बताइए क्या लिखेंगे वेक्टर में? यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, या सिंपली यू एक्स कॉमा यू वाई। किसी बच्चे को प्रॉब्लम? सोच समझ के बताना, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी? मैं हमेशा ये आंसर सुनता हूं। अब एक चीज बताओ, एक बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 है, कहाँ मूव करेगी? लेकिन ये तो आगे जा रही है, तो इसकी स्पीड 0 नहीं हो सकती। तो आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए प्लीज, इससे पहले हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, उसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही थी। स्ट्रेट लाइन में बिना रुके वापस नहीं आ सकती, इसलिए वहां हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 थी। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं। और दूसरी चीज हमने अभी भी डिस्कस किया, एक्स एक्सिस में कभी स्पीड चेंज नहीं हो सकती। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी स्पीड 0 होती है? वर्टिकल। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहां हॉरिजॉन्टल स्पीड उतनी ही रहेगी, वर्टिकल स्पीड कितनी होगी? 0। इसके पास वर्टिकल में स्पीड नहीं है, वर्टिकल में होती तो ये और ऊपर चला जाता। फिर इसके बाद ये यहां पहुंचा, तो यहां पे देखिए, दिस वन इज कॉल्ड असेंट, दिस वन इज डिसेंट। प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री लगा सकते हो। एक बॉडी को यू स्पीड से थ्रो किया तो वो वापस आएगी यू स्पीड ही होगी। याद आया कुछ? तो इस पॉइंट पे फाइनल स्पीड कितनी होगी? एनीवन? कितनी होगी? एक्स में तो चेंज हो नहीं सकती, वाई में रिवर्स हो जाएगी, यू वाई। गुड आउट। ओके, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब वापस आइए, हमारे पास कुछ टर्म है आर एच टी, सॉरी कैपिटल टी, क्या होते हैं? रेंज, हाइट, टाइम। आपने एक प्रोजेक्टाइल को लिया, थ्रो कर दिया ऐसे,
द डिस्टेंस अलोंग ग्राउंड इज कॉल्ड आर, रेंज। ठीक है, ग्राउंड पे वापस आने में उसे जितना टाइम लग, सॉरी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अलोंग द ग्राउंड, उसे रेंज कहेंगे। व्हाट अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट? कितनी देर के लिए फ्लाई किया? फ्लाइट। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप वॉच ऑन की थी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते टाइम, तो जब वो यहाँ वापस से लैंड होगा, हिट करेगा ग्राउंड को, तो उसका टाइम कैपिटल टी होगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब बताइए, प्रोजेक्टाइल पहले यहां था, फिर यहां पहुंचा, दिस वन इज H1, फिर यहां पहुंचा H2, फिर यहां H3, फिर यहां कहीं H4। विच ऑफ दिस इज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल? श्योर हो? दीज ऑल आर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की हाइट है ये सारी। कैपिटल H इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसे कभी भी हाइट नहीं बोलते, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल हाइट्स पे है, अलग अलग हाइट हो गई। मैं पूछूं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है यहाँ पे, तो आप कहेंगे H4। अगर मैं पूछूं प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट क्या है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट इज H3। बात आई समझ में? हाइट के साथ आपको हमेशा वर्ड मैक्सिमम मिलेगा, द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो वो मिडल वाले की इसकी बात कर रहे हैं, बाकी सारी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? आइए अब एक बार एक चीज देखिए, एक्स एक्सिस पे लगी फोर्स वाई एक्सिस में चेंज नहीं ला सकती। जैसे मैं आपसे पूछूं, एक वेक्टर है 3,4 और दूसरा वेक्टर है 8,7, बताइए दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा? 3 में क्या ऐड होगा? 3 में 7 क्यों नहीं ऐड हुआ? शाबाश। रूल कहता है एक्स वाला कंपोनेंट एक्स वाले कंपोनेंट को ही ऐड सब्ट्रैक्ट में अफेक्ट करेगा। तो अगर मैंने एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लगाई तो वो फोर्स सिर्फ एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट्स को चेंज करेगी, वाई एक्सिस को अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं mg कहाँ है? वर्टिकल में। तो mg सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट्स को अफेक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टल को, हॉरिजॉन्टल स्पीड वगैरह को अफेक्ट नहीं कर रही। याद रह जाएगा। आइए वापस तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये y एक्सिस में पुट कर दो। यहां डेटा हेल्प करवाओ। एक प्रोजेक्टाइल यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पहुंचा, फाइनल स्पीड क्या है? माइनस यू वाई। कोई डाउट किसी को? y का डेटा पुट करना है। इनिशियल स्पीड क्या है? यू वाई। एक्सेलरेशन क्या है? माइनस जी। प्लीज साइन कन्वेंशन जनरल वाले। टाइम चाहिए, इस टाइम को कैपिटल टी कहते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आएगा? 2u(y) बाय जी। कोई प्रॉब्लम किसी को? एनीवन? अब अगर थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है तो यू वाई की वैल्यू पुट कर देना। क्या क्या? यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा पुट कर देना। अगर वर्टिकल के साथ एंगल है तो यू कॉस थीटा वैल्यू आएगी। अब दोबारा हेल्प करवाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as लगा दो वाई एक्सिस में, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक। क्वेश्चन देखिए, आपने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपको क्या लगाना है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। हेल्प करवाओ। फाइनल स्पीड कितनी है वाई में? 0। तो वाई एक्सिस में फाइनल स्पीड 0 हो गई। इनिशियल स्पीड कितनी है? यू वाई इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी। वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है? ध्यान से देखिए आप, डिस्प्लेसमेंट ये है, ये डिस्प्लेसमेंट x में है, ये डिस्प्लेसमेंट y में है। तो मुझे y कंपोनेंट चाहिए। क्या लिखूं? क्या लिखूं? प्लस एच, ऊपर की तरफ है इसलिए। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए प्लीज। कैपिटल H की वैल्यू क्या आएगी? यू वाई स्क्वायर ओवर 2g। The maximum height of an oblique projectile is given by this formula.
कोई प्रॉब्लम किसी को? व्हाट अबाउट रेंज? ठीक है, अब मुझे रेंज चाहिए, हेल्प करवाइए, कैसे निकाले रेंज? ए डिस्टेंस कैसे निकाले, कौन सी एक्सिस में ए डिस्टेंस? एक्सिस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन पुट कर दो एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना है? r, एक्स एक्सिस में स्पीड ux, टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्सेलरेशन कितना है? 0। कोई डाउट किसी को? तो ये रेंज का पहला फॉर्मूला। फिर ux, t की वैल्यू क्या थी? 2uy ओवर g। तो रेंज का फॉर्मूला 2ux uy बाय g, ये हो गया। करें आगे? ओके, करते हैं स्टार्ट। एक बार दोबारा देखिए। हाँ बच्चों, जरा जल्दी से देखो। सबसे पहले अगर मैंने तुम्हें कह दिया कि मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है और उसकी स्पीड है यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप। एग्जाम्पल, मैंने कह दिया एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी वेलोसिटी है 3 आई कैप 10 जे कैप, ऐसे। तो यहां आपको सीधा दे रखा है, ये क्या है? यू एक्स, ये क्या है? यू वाई। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं एक बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट किया विद स्पीड यू एट थीटा एंगल, यानी मैं आपसे कह दूं आपके पास क्या है, एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी स्पीड यू है, एंगल थीटा है। तो वहां देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या लगेगा? 2uy बाय जी। यहां क्या लगेगा? 2u साइन थीटा बाय जी। ओके, हाइट का फॉर्मूला uy स्क्वायर बाय 2g। यहां पे uy की जगह u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बात आई समझ? रेंज का फॉर्मूला 2ux uy बाय g। अब देखिए, 2ux, u साइन थीटा u कॉस थीटा, आई होप पुट कर सकते हो, बाय जी। कोई डाउट? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। ऐसे लिखा जा सकता है। कोई प्रॉब्लम? तो आपको पता होना चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको मैग्नीट्यूड्स दे रखे हैं तो ये फॉर्मूले बेस्ट रहेंगे, वेक्टर में दे रखा है तो ये फॉर्मूले बेस्ट रहेंगे। करें स्टार्ट? नोट कीजिए प्लीज जल्दी से। ओके, चेंज करूं? अब रिलेशन, हाँ भाई, हाइट और रेंज में रिलेशन। हाइट का फॉर्मूला पता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। रेंज का फॉर्मूला बोलो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो, अगर ऐसे लिख दूं, दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास रिलेशन आएगा 4h इज इक्वल टू r tan थीटा। ये रिलेशन आएगा, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। किसी क्वेश्चन में अगर रेंज हाइट दे रखी है तो आप सीधा थीटा बता सकते हो, या h है, थीटा है, r बता सकते हो। 3 वेरिएबल्स हैं, 2 गिवन होंगे, तीसरा निकल जाएगा जल्दी से। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए।
कई क्वेश्चंस वगैरह अगर आप में से पूछेंगे तो आप देखेंगे मैं उन्हें इतनी जल्दी इसी से निकाल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद वापस आइए, रिलेशन अमंग लिख दिया मैंने, बिटवीन लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन h एंड t। हाइट का फॉर्मूला बोलिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब एक चीज देखें, सॉरी 2g, मैं 2 मिस कर गया था, सॉरी, वापस आइए। हाँ भाई वापस आओ, देखो सबसे पहले यहां पे नोटिस करो ध्यान से, अगर मैं इन्हें यहीं के यहीं डिवाइड कर दूं तो एक u मेरे पास बचेगा, ठीक है। इसलिए आपको स्क्वायर करके डिवाइड करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह देख लेना, जैसे रेंज और टाइम में फॉर्मूला पूछा गया है, रेंज और टाइम में क्या रिलेशन होता है, तो फॉर्मूले में r और t स्क्वायर ऐसे मिलेंगे। तो कई बच्चे बोलते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता अगला स्टेप क्या है, तो एक बार जल्दी से ऑप्शंस देख लो। ऑप्शन में जैसे मैं h और t में रिलेशन पूछ रहा हूं, तो ऑप्शन है h इज इक्वल टू समथिंग t स्क्वायर, तो वहां क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले का स्क्वायर करना पड़ेगा। या आप एक काम कर सकते हो, u साइन थीटा की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहां से आपका रिलेशन आएगा h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर ओवर एनीवन 8, ये रिलेशन आएगा। डिराइव करके देख लेना, चाहे मेरे को और कोई वेरिएबल नहीं चाहिए, सिर्फ h और t चाहिए, ये मतलब था। सेम गोस फॉर r एंड t। तो रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा टाइम 2u साइन थीटा बाय जी, टाइम वाली क्वांटिटी का स्क्वायर करो और डिवाइड कर दो, ठीक है। यहां से आपका रिलेशन आ जाएगा। ये रिलेशन कभी काम नहीं आता कुछ, वो दोनों तो काम आते रहते हैं, ठीक है। तो मैं इसका आंसर नहीं लिखवा रहा, ना ही मुझे याद है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आर और टी में क्या रिलेशन है, तो आपको ऐसा पता होना चाहिए, डिवाइड करके आएगा, याद रह जाएगा। क्लास के बीच में आओगे तो क्या समझ में आएगा, एंड तक बैठो, आगे से टाइम पे आना प्लीज। ओके, करें, चेंज करो। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज मैक्सिमम रेंज, ठीक है। देखो इससे पहले हाइट के साथ तो मैक्सिमम लगता ही है, मैं पहली बार रेंज के साथ मैक्सिमम लगा रहा हूं। तो आ जाओ, समझो, आपके पास ये ग्राउंड है, आपने एक बॉडी को फेंका 30 डिग्री पे, बॉडी ऐसे जाके गिरी, फिर आपने एंगल कुछ ज्यादा ही इंक्रीज कर दिया, अब बॉडी को फेंका 60 डिग्री पे, और अब बॉडी ऐसे जाके गिरी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि दोनों की रेंज सेम है। तो आप देख रहे हो एंगल बहुत कम है तो बॉडी जल्दी नीचे गिर जाएगी, एंगल बहुत ज्यादा है तो बॉडी हाइट ज्यादा ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये रेंज बड़ी से बड़ी चाहिए। लेट जैसे सबका एक सपना होता है कि उनके स्कूल में टेररिस्ट आए और वो स्कूल को बचाए, बॉयज का तो होता है एटलीस्ट मेरे भी सपने थे, लेकिन उल्टा कि मैं टेररिस्ट बन के जाऊं तो और स्कूल को उड़ाऊं। अब यहाँ पे वापस आइए, देखिए आपके पास एक बॉम्ब है, फटने वाला है, 5-6 सेकंड रह रही हैं, क्या करोगे? छोटा सा बॉम्ब है, बॉल जितना, बताओ, दूसरे को पकड़ा दोगे? उसे दूर से दूर फेंकने की कोशिश करोगे, ठीक है, दूर से दूर। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा केस हो जाए उसे 45 डिग्री पे थ्रो करना, ठीक है, या अपने किसी टीचर को दे देना ओके, वापस आइए, मेरे को मत देना, मैं थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हूं, मेरे को 45 डिग्री का कोई आइडिया नहीं है किस साइड पड़ेगा। आइए वापस, ओके। तो देखो रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ओके। और रेंज हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम, तो ये पूरा डेटा मैक्सिमम चाहिए होगा, ओके। ग्रेविटी हम चेंज कर नहीं सकते, लेट जैसे आप किसी मशीन वगैरह से थ्रो कर रहे हो,
या हाथ से थ्रो कर रहे हो, तो आप स्पीड को एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कौन वेरिएबल बचा, जस्ट थीटा। तो रेंज अगर मैक्सिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम चाहिए होगा, एनीवन। साइन 2 थीटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, एंगल नहीं पूछ रहा हूं, वैल्यू पूछ रहा हूं, 1। तो साइन थीटा 1 है, तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, ये वाला एंगल पूरा। तो यहां से एंगल कितना आया, 45 डिग्री। सो एट 45 डिग्री रेंज इज मैक्सिमम, और कितनी होगी वो, यू स्क्वायर बाय जी। तो अगर किसी क्वेश्चन में तुमसे कह दे मैक्सिमम रेंज है और कुछ ना बताए, तो तुम चिल्लाते मत फिरना, थीटा नहीं दे रखा। हाइट के साथ मैक्सिमम लगता ही है, कभी हाइट के साथ मैक्सिमम लिखा दिखाई दे और तुम लगा दो यहाँ भाई 45 डिग्री होगा, नहीं, रेंज 45 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, ये चीज याद रख लेना। हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री की बात की थी कल परसों, क्या होते हैं, जिनका सम 180 हो वो सप्लीमेंट्री, और जो चीज फ्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। बार वगैरह में जाके तुम में से किसी ने दारू पी हो, वो कहता है सोडा कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, जब मैंने ये बात पहली बार सुनी थी तो मैं ये सोचा 90 डिग्री कैसे हैं ये दोनों, डिपेंड करता है। वापस आइए, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बेकार है। ओके, हाँ भाई, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, देन बोथ ऑफ देम विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। ये पहला लिखने का तरीका। दूसरा, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। आई होप आपको पता हो 90 डिग्री इज पाई बाय 2, तो आपको पाई बाय 2 में भी मिल सकता है। या फिर आपको ये इस सेंस में कहा जा सकता है, एक एंगल 45 प्लस थीटा है, दूसरा एंगल 45 माइनस थीटा है, दोनों को ऐड करके देखो क्या बने, 90। तो ये दोनों भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो तुम देख लेना क्वेश्चन में किस सेंस में कॉम्प्लीमेंट्री बोला जा रहा है, ठीक है। अब इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक एंगल पाई बाय 4 प्लस थीटा है, एक एंगल पाई बाय 4 माइनस थीटा है। एंड द लास्ट वे टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज theta with vertical and theta with horizontal। ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। चलो समझते हैं, एक बॉडी को थ्रो किया 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ, दूसरी बॉडी को प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री वर्टिकल के साथ, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम 90 है। बालकों, हमेशा हमें एंगल एक ही रेफरेंस में लेना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कर सकते उसमें हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहे हैं इसमें वर्टिकल के साथ। दोनों में हॉरिजॉन्टल के साथ देखो, तो इसमें हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है 30, इसमें कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ 60, एंड हेंस दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, आई होप याद रह जाए। करें स्टार्ट। अब एक बार एक चीज देखिए जल्दी से, आपके पास दो एंगल हैं, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। किसी को प्रॉब्लम मत पूछो क्यों, मैथ वालों के चुल होती है, डबल कर दो दोनों साइड। क्या लिखूं, 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा 2, कटाओ, दोनों साइड साइन ले लो। क्या लिखो लेफ्ट साइड, साइन 2 थीटा, राइट साइड साइन 180 माइनस 2 थीटा। हाँ भाई हेल्प करवाओ, साइन 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, 180 है तो साइन साइन ही रहेगा, और 2 थीटा 2। ये बात आई समझ में। अगर थीटा 1 थीटा 2 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उनके डबल का साइन इक्वल होगा। तो अब इस चीज को दोबारा से समझते हैं। देखो
आपके पास दो प्रोजेक्टाइल हैं, सॉरी दो केसेस हैं कि प्रोजेक्टाइल है। एक बॉडी को आपने थ्रो किया θ1 पे, इसकी रेंज क्या होगी? u स्क्वायर साइन 2θ बाय जी। दूसरी बॉडी को थ्रो किया आपने θ2 पे, इसकी रेंज क्या होगी? बाय जी। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर मैं आपसे कह दूं θ1 θ2 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपके पास प्रूफ है कि साइन 2θ दोनों के इक्वल होंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? रेंज आर इक्वल। तो क्वेश्चन पढ़ लेना, टू प्रोजेक्टाइल्स हैव सेम रेंज, देन बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर उन्हें सेम स्पीड से फेंका गया है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे थ्रो हुए होंगे। ठीक है, याद रह जाएगी ये बात? ओके, करें आगे, चेंज करो। ओके आइए देखो, अगेन अब मैं कुछ केसेस करवा रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सेम स्पीड। मैं दो प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंक रहा हूं, जैसे एक को 30 पे, दूसरा 60, एक 15 पे, दूसरा सॉरी 75 पे। ओके, इस टाइप से मैं प्रोजेक्टाइल्स को थ्रो कर रहा हूं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको सॉल्व करना पड़े, एक एंगल को हमेशा थीटा लेना, दूसरे वाला हमेशा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो दोनों केसेस में क्या मैं कह सकता हूं रेंज इक्वल आएगी? तुम थीटा को थीटा रखो या 90 माइनस थीटा रखो, रेंज हमेशा u स्क्वायर साइन 2θ बाय जी यही आएगी। क्या दोनों की हाइट सेम आएंगी? एनीवन? नहीं, हाइट सेम नहीं आएंगी। ये पॉइंट आई थिंक मैं डिस्कस कर चुका हूं। यहां देखिए, एक 30 पे एक 60 पे लॉन्च हुआ था, दोनों की हाइट डिफरेंट होंगी। हाइट किस चीज पे डिपेंड करती है? एनीवन? हाइट का फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला, तो हाइट डिपेंड्स ऑन वर्टिकल वेलोसिटी ओनली। हाइट सिर्फ यू वाई पे डिपेंड करती है, तो जिसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा उसकी हाइट ज्यादा होगी। सेम गोज फॉर टाइम। अब आइए, अगर मैं आपसे पूछूं पहले प्रोजेक्टाइल की हाइट क्या होगी, तो आप कहेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। कोई डाउट? दूसरे प्रोजेक्टाइल की हाइट क्या होगी? यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, क्या होगा? कॉस थीटा बाय 2g। कोई भी डाउट किसी को? तो जल्दी से बता दो, जो दोनों हाइट आई हैं उनका सम क्या होगा? बोलोगे कुछ? यू स्क्वायर बाय 2g। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जो दो हाइट आती है उनका सम ये होता है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, आइए वापस देखिए, ये तो हाइट्स के बारे में हो गया। अब 4h इज इक्वल टू r tan थीटा, इसमें आओ। पहले प्रोजेक्टाइल की हाइट h1 है, रेंज r tan थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे प्रोजेक्टाइल की हाइट h2, रेंज r ही रहेगी, रेंज सेम है 10। यहां क्या लिखूं? 90 माइनस थीटा। एनीवन? 90 माइनस थीटा 10 में क्या होता है? कॉट थीटा। तो मैं इसे r कॉट थीटा लिख सकता हूं। एनीवन? कॉट थीटा को 10 कैसे लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल करके। तो ये क्या होगा? r बाय 10 थीटा। तो ये क्या हो गया? 4h2। ये इक्वेशन सेकंड। आई होप सबको इक्वेशन याद हो।
बालकों इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो प्लीज। टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? रेंज इज इक्वल टू 4√H1H2। अगर एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे दो हाइट दे रखी है तो आप डायरेक्ट रेंज की वैल्यू बता सकते हो। ओके करें। आइए अब व्हाट अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट। लेट जस्ट से फर्स्ट केस में टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है 2u sin थीटा ओवर g। सेकंड केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u sin 90 माइनस थीटा cos थीटा बाय g। मत पूछो क्यों, t1 t2 मल्टीप्लाई कर दो प्लीज, मल्टीप्लाई कर दो दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट्स को। ठीक है, तो जैसे ही हम दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? तो t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 2u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय g इंटू जी। कोई डाउट किसी को? ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, किसका फॉर्मूला हुआ? रेंज का। तो ये दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट्स और रेंज में फॉर्मूला है। हाँ बच्चों आइए नेक्स्ट टॉपिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देखिए, सबसे पहले आपके पास एक हाइट है, आपने इस हाइट से एक बॉडी को थ्रो कर दिया हॉरिजॉन्टली किसी एंगल के ऊपर। ओके या हॉरिजॉन्टली, अगर किसी एंगल पे थ्रो कर देते हो तो एमएक्स प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो जस्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। हाँ भी कर रहे हो? वैलिड नहीं है यहाँ पे, आप खुद देखिए थीटा में 0 लेके चल रहा हूँ, कैसे वैलिड होगा? तो प्लीज पिछले जो फॉर्मूले थे वो यहाँ लगाने की गलती ना करें। ठीक है, आइए मैंने इसे थ्रो किया, ये कुछ ऐसे जाके गिरेगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज। हेल्प करवाओ, v इज इक्वल टू u प्लस 80, एक इक्वेशन ये हो गई। क्या इस इक्वेशन से मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिल सकता है? सोच समझ के आंसर देना। मिल सकता है लेकिन हमारे पास सारे वेरिएबल नहीं है। यहां स्पीड कितनी है वर्टिकल में? 0, और यहां की स्पीड हमें पता नहीं। एक चीज देख लेना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ यहां जब ये लैंड होगा तो हॉरिजॉन्टल में इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, वर्टिकल में इसकी आ जाएगी, तो इसकी नेट स्पीड कितनी होगी? अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो प्लीज डोंट अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। कैसे करोगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर देना। यहां कितनी एनर्जी है? mgh प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहां कितनी होगी? जस्ट हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसके कई क्वेश्चन मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस करके इजीली आ जाएंगे। थोड़ा सा देख लेना प्लीज। आ जाओ, वन टाइम वन लफड़ा। मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई एक्सिस में। हाँ भाई मैं यहां पे था, मैं यहां हूं, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस एच, नीचे की डायरेक्शन में, इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड वाई में 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन वाई में माइनस जी, और टाइम को यहां क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट 2h बाय जी। कोई कहना चाहे 2u sin थीटा बाय जी? नहीं, वो सिर्फ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फॉर्मूले में वैलिड है वहां पे। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे रेंज पूछूं, ये डिस्टेंस, एनी आइडियाज कैसे निकालेंगे? सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन एक्स एक्सिस में लगा दीजिए। एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेंज। हॉरिजॉन्टल में स्पीड ux, टाइम ऑफ फ्लाइट है, एक्सेलरेशन कोई नहीं, तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ux स्क्वायर रूट 2h ओवर g, ये फॉर्मूला होगा।
कोई प्रॉब्लम? यहां आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे? एक प्लेन जा रहा है, उससे एक पैकेट ड्रॉप कर दिया, तो आई होप आपको पता हो जो प्लेन की स्पीड है वही पैकेट की होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो उसकी रेंज बताओ, ठीक है, वो ग्राउंड पे कितने डिस्टेंस पे हिट करेगा, कितने टाइम में हिट करेगा। एनीवन, अगर यहां मैं थीटा पूछ लूं किस एंगल पे हिट करेगा ये प्रोजेक्टाइल, तो आई होप आपको पता हो वी वाई बाई यू एक्स, ऐसे निकाल सकते हो ये डेटा, तो इस सेंस में देख लेना। ओके, नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड प्रोजेक्टाइल। मिक्स्ड प्रोजेक्टाइल, आइए देखें, आपके पास क्या है, ये एक हाइट हो गई, यहां से मैंने एक बॉडी को किसी एंगल पे थ्रो कर दिया। अगर आप इस एंगल को 0 ले लेंगे तो आपके फॉर्मूले उसी के आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो यहां नंबर्स बहुत, वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, नंबर्स में बात करते हैं। लेट जस्ट से एक बॉडी को 20 मीटर की हाइट से 30 की स्पीड से 60 डिग्री पे थ्रो कर दिया, डेटा दे देता हूं, और g की वैल्यू है 10, तो आई होप आपको पता हो ये ऐसे आएगा, द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ये जो शेप्स आपको दिख रही हैं ये सारी शेप्स पैराबोलिक हैं। ओके, आओ अप्रोच बताओ कैसे स्टार्ट करें इसे, एनीवन, कैसे स्टार्ट करें? तो आप वेलोसिटी को देख सकते हो, वेलोसिटी बीच का बंदर है, कंपोनेंट लो, ये कंपोनेंट 30 cos 60, ये कंपोनेंट 30 sin 60। कोई डाउट किसी को? आइए, सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लीज ये x एक्सिस में लगवाओ, नहीं x एक्सिस में डेटा नहीं है, सॉरी y एक्सिस में लगवाओ। हाँ भाई, y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? यहां था, यहां है, ये है नेट डिस्प्लेसमेंट, इसका y कंपोनेंट चाहिए, हाइट होगा, बताइए क्या लिखूं? -20 नीचे की तरफ है, इज इक्वल टू y में स्पीड 15 प्लस या माइनस, ऊपर प्लस ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10 टी स्क्वायर। आई होप आपको दिख रहा हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टाइम में, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2ac, उससे टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, आपको पॉजिटिव वाली कंसीडर करनी है। ओके, तो यहां से आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेना, इसका कोई फॉर्मूला कोई शॉर्टकट लिखवाने का फायदा नहीं है, लॉन्ग अप्रोच इसमें थोड़ी बेस्ट रहेगी। अब एनीवन रेंज पूछूं, बताइए, ये इक्वेशन x एक्सिस में लगा दो, तो x एक्सिस में डिस्टेंस, रेंज, x एक्सिस में स्पीड 30 cos 60, सच में पहले क्यों नहीं बताया, sin 60 √3/2 होता है, ठीक है मेरी गलती है, तो यहां √3 हो जाएगा, यहां हाफ होगा, ओके, इनटू t, ऊपर से पुट कर सकते हो। एनीवन, अगर मैं यहां स्पीड पूछूं कितनी स्पीड होगी, तो बेस्ट यही है आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके निकाल लो, ठीक है, बिना इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के। तो अगर कोई मिक्स प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आता है उसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करके एक्स वाई एक्सिस में अलग अलग सॉल्व करना ज्यादा बेस्ट रहेगा इंस्टेड ऑफ ये लफड़े करने के। अब फाइनली कौन सा रह गया, बताइए, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। देखो वैसे तो मैंने कहा था कि एक्सिस हमेशा एक्सेलरेशन के अलोंग लेनी चाहिए, आंसर उससे इजी आएगा, इजीली आ जाएगा, लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेटेड वे में भी आंसर इजीली आ जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले याद कीजिए, शायद आपने लॉज ऑफ मोशन में ऐसे क्वेश्चन देखे हो, यहाँ एक ब्लॉक है m, इस पे नीचे फोर्स लगेगी mg, ठीक, ये वाला एंगल थीटा आता था, कुछ याद आ रहा है? mg के कंपोनेंट्स बताना प्लीज, mg sin थीटा और इस साइड mg cos थीटा। आई होप आपको याद हो जब ये एंगल थीटा है, तो जहां तक मैं जानता हूं एनटीए वालों को किसी ना किसी क्वेश्चन में ये वाला एंगल थीटा दे देंगे, तो साइन कोस इंटरचेंज हो जाएंगे, प्लीज अच्छे से देख लेना। ओके, करें स्टार्ट। आइए, अब
जो हम इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल्स को देखने वाले हैं उसे आपको बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है। फिगर तो ऐसी ही रहेगी, लेकिन आपको मानना है फिगर ऐसी है, आपके आंसर इजीली आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, करें? आइए देखें, सबसे पहले ये वाला केस, मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, मेरे पास एक बॉडी है, मैंने बॉडी को ऐसे थ्रो कर दिया इस एंगल अल्फा। प्लीज क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, कई क्वेश्चंस में ये एंगल अल्फा दे दिया जाता है पूरा, मैं पूरा एंगल नहीं ले रहा हूं, जस्ट ये वाला एंगल ले रहा हूं। तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, किसी को प्रॉब्लम? आइए हेल्प करवाइए। सबसे पहली चीज, ये ऐसे जा रहा है, आई होप आपको याद हो ग्रेविटी ऐसे होगी, ठीक है? लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए मैं एक्सेस ऐसे बना रहा हूं, तो नीचे mg है, एनीवन mg का ये कंपोनेंट कितना था, mg sin थीटा, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ले लो g sin थीटा, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g cos थीटा, कंसिडर कर सकते हो? कोई प्रॉब्लम किसको? अब तुम्हें बस अपनी इमेजिनेशन हल्की सी चेंज करनी है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तुम्हें इस फिगर को ऐसे देखना है, सारे क्वेश्चंस इजीली आ जाएंगे। आइए हेल्प करवाइए। अब क्वेश्चन क्या है, काइंड ऑफ ये आपके पास एक ग्राउंड है, अब एक्सेलरेशन हमारे पास y में कितना है, g cos थीटा नीचे की तरफ ऑफ कोर्स, और x में भी एक्सेलरेशन है कितना, g sin थीटा लेफ्ट की साइड, ओके। और यहां से हम एक बॉडी को लॉन्च कर रहे हैं u स्पीड से अल्फा एंगल पे, और एक्सेस आई होप मैंने पहले ही बता दिया था, ऐसे बना रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या करें, u cos अल्फा u sin अल्फा, ये हो जाएगा, और ये बॉडी ऐसे आके गिरेगी, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगेन यहां पे आप इस हाफ को देखिए, दिस वन कैन बी कॉल्ड असेंट, दिस वन डिसेंट। तो बच्चों वर्टिकल स्पीड कितनी है, u sin अल्फा, तो यहां वर्टिकल स्पीड कितनी होगी, माइनस यू साइन अल्फा नीचे की तरफ। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम? ये हो जाएगा, बस ये हल्का सा चेंज है, इस सेंस में करना होगा। मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया और तुम लोगों के 12 बज गए, डोंट वरी, मैंने टाइम छुपा रखा है, आज टाइम नहीं दिख रहा होगा। 5 मिनट रह गए, 2.5 मैगी बन जाएंगे। आइए वापस, ओके। हाँ तो बच्चों ये कुछ है समझ, क्या एक्स एक्सिस में स्पीड कांस्टेंट रहेगी? नहीं, इस बार एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन। आओ एक बार v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन y एक्सिस में लगवा दो, बताओ क्या लिखो, फाइनल वेलोसिटी y में माइनस यू साइन अल्फा, इनिशियल u साइन अल्फा, प्लस एक्सेलरेशन y में माइनस जी कॉस थीटा, और हमें टाइम चाहिए विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट। प्लीज वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो प्लीज, 2u sin अल्फा ओवर g cos थीटा, ऊपर से नीचे फेंको, नीचे से ऊपर फेंको, टाइम ऑफ फ्लाइट यही रहेगा, ओके। अब बच्चों मुझे रेंज चाहिए, अप्रोच, रेंज किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में, तो रेंज का फॉर्मूला लगा दो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड इस डायरेक्शन में है बट एक्सेलरेशन अपोजिट है, टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल ही चुके हैं, तो यहां से आपके सारे डेटा आ जाएंगे, ठीक है? इससे ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, तुम्हारी शक्लों से लग रहा है कि ज्यादा हो गया। चलो थोड़ा सा टाइम बचा है, एक क्वेश्चन कर लो प्लीज, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, आप कर सकते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल,
ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्या नीचे काफी बोतल रखी थी, मैंने उठा ली। किचन में मैं गया, किचन में कोई पानी देने वाला नहीं, और आई होप आपको पता हो किचन वाला आरओ कितना अच्छा है, 3 मिनट में पानी निकाल के देता है। पहले पानी आरओ से आता है, फिर उसके एंगन वाटर से आता है, फिर उसे स्टार्ट होने में टाइम लगता है। इतना टाइम नहीं था। अगर कोई ना बताए तो मैं उसे भी एक एक बोतल दे सकता हूँ। आइए, कैन आई स्टार्ट? ओके, हाँ तो बच्चों स्टार्ट करो। ये आपके पास ग्राउंड हो गया, आपने एक बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया, बॉडी यहां पे आके गिरी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 0 ओरिजिन। हमने कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y। तो हेल्प करवाओ, ये डिस्टेंस कितना है? x, ये वाला डिस्टेंस y। अब देखो यहां पे और यहां मैंने स्टॉप वॉच ऑन की, यहां टाइम कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल? नहीं, यहां टाइम कोई भी रैंडम टाइम t है। ओके, अब वैल्यूज पुट करवाओ। क्या लिखो? x एक्सिस में डिस्टेंस x, स्पीड u cos थीटा या ux, टाइम t, एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन। तो बताइए टाइम की वैल्यू क्या आई? x अपॉन u cos थीटा। आई होप ये बात याद रह जाएगी। ओके, क्या बच्चे बोलिए, क्या प्रॉब्लम? इट्स ओके, नहीं आया तो पूछ लिया करो, मैं बस डांट मारूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, डांट खा के करियर बन रहा है तो डांट खा के करियर बना लो, क्योंकि आगे जिंदगी में भी डांट ही खानी है। तुम इंजीनियर बन रहे हो तो भी जिंदगी में डांट खाओगे, डॉक्टर बन रहे हो तो ज्यादा खाओगे। कॉलेज में जाते ही पहले सीनियर्स की डांट, फिर पहले ईयर वाले स्टूडेंट्स को टीचर ज्यादा डराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सेकंड थर्ड ईयर वाले तो डरते नहीं, पहले साल के मुर्गे ही हैं। ठीक है, आइए वापस। ओके, तो यहाँ पे अब s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन y एक्सिस में लगा दीजिए। क्या लिखूं? y इज इक्वल टू यू साइन थीटा t, आगे प्लस हाफ a टी स्क्वायर। हाँ बच्चों, कोई बताएगा हमें फाइंड आउट क्या करना है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब अगर मैं आपसे कहूं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ, तो आप कह सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वेरिएबल कौन है? सिर्फ y और x। क्या टाइम है इसमें? नहीं। सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, आपने शायद सुनी हो। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में सिर्फ एक्स वाई जेड होने चाहिए, कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है? टाइम हटाना है। तो आई होप आप टाइम की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कीजिए प्लीज। y इक्वल्स यू साइन थीटा इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा। u से u उड़ जाएगा और x टेन थीटा बचेगा, माइनस बताइए हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप एक चीज देखें, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट x प्लस सम कांस्टेंट x स्क्वायर। कुछ ऐसा दिख रहा है आपको? y की सिंगल पावर है और x की डिग्री 2 है, इसलिए ग्राफ की शेप पैराबोलिक होगी। दैट्स व्हाई प्रोजेक्टाइल्स आर पैराबोलिक इन शेप। ओके, हाँ भाई, एक काम करो, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल बनाओ। सो यहां से x टेन थीटा कॉमन ले लो। इट्स ओके अगर आपको नहीं पता चल रहा, रिजल्ट याद रख लेना। y इक्वल्स टू x टेन थीटा, बताइए 1 माइनस x ओवर r। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। r क्या है बच्चों? रेंज ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑफ कोर्स ये सिर्फ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए है, बाकी प्रोजेक्टाइल्स पे चूना मत लगाना। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके प्रोजेक्टाइल्स अलग अलग चीजें होती हैं।